मैं चलता हूँ। अंकल। थैंक यू। वेलकम बेटा। सॉरी, मुझे आपको ऐसे अचानक रोकना पड़ा। वो क्या है कि आगे खतरा था ना, मेरा मतलब आप गिर जाती। थैंक यू सो मच। इसे अंदर लेकर जाइए और दवा लगा दीजिए। जी, आओ बेटा। वेदिका, तुम यहाँ? वो कौन था? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जो अभी अभी यहाँ था। उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी है। बताओ ना, वो कौन था? वो जा चुका है। लेकिन वो था कौन? उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी है। वो मेरा एक दोस्त था, बस मुझे मिलने आया था। लेकिन वो था कौन? अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया। मैंने आपके घर मुंबई में किसी को भेजा था, लेकिन वो वापस आ गए। क्या हुआ? उसे घर पर कोई मिला? आई एम सॉरी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला उसे। कोई नहीं मिला? इसका क्या मतलब है? आपके घर पे ताला लगा हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन वहीं रहती है। आप प्लीज प्लीज फिर से जाइए, किसी को वहां भेजिए। वो कहीं गलत एड्रेस पर चला गया होगा। आप मुझे वहां ले चलिए। देखिए, मैं आपको ले चलूंगा, जरूर ले चलूंगा, लेकिन इस हालत में नहीं। इस हालत में आपका इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर ने भी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया है, तो प्लीज आप रेस्ट कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे वहां ले जाइए। देखिए, आप जिद मत कीजिए। कुछ ही दिनों की बात है, मैं आपको खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। अभी आप आराम कीजिए प्लीज। माशिमा, आप वेदिका को उसके कमरे तक ले जाइए प्लीज। दादा, वो यहाँ क्यों आया था? कौन? वही आदमी जो अभी अभी यहाँ से गया। वो? दादा, उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज शर्मिष्ठा स्कूल से लौटते वक्त अकेले रास्ता क्रॉस कर रही थी और इनकी गाड़ी से टकराते टकराते बची। वो तो दुर्गा माँ का शुक्र था कि उसे बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई। ये उसे घर छोड़ने आए थे। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आदमी वेदिका का पति है सुदीपा। हाँ, वो इसी शहर में उसकी तस्वीर लिए उसे ढूंढ रहा है। अब क्या होगा? हमें सावधान रहना होगा। अच्छा हुआ कि उसने वेदिका को देखा नहीं। एक्सक्यूज मी। ये आपका घर है? जी। एक्चुअली मैं अपना फोन भूल गया था। थैंक यू। आपको जिसकी तलाश थी वो आपको मिल गई? I'm really sorry for you.
आपकी तलाश कामयाब हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर कुछ सैंपल्स हैं जो अंतरिक्ष सर ने फाइनल किए थे। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको दिखा दूं ताकि आप अपना भी अप्रूवल दे सकें। अंतरिक्ष ने, हाँ कहा तो था, दिखाइए। जी सॉरी सर। सर एक मिनट। सर ये तस्वीर किसकी है? ये मेरा बेटा रुद्र है। क्या बात है, आप इस तस्वीर को ऐसे क्यों देख रहे हैं? सर मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। यहीं ऑफिस में देखा होगा। नहीं सर, इस ऑफिस में तो मैंने अभी अभी आना शुरू किया है। मैंने इन्हें कहीं और देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। आपने कहाँ देखा इसे? याद करके बताइए। हाँ याद आया। अभी कुछ महीने पहले हमने इस आदमी को नदी से निकाला था। असल में हम लोग कहीं जा रहे थे, हमने देखा ये आदमी नदी में पड़ा है और हमने इसे तभी बाहर निकाला। उसके बाद हमने इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, लेकिन तब इसके चेहरे पे बहुत सारे जख्म थे और चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। तभी मुझे इनके पर्स से एक फोटो मिली जो हूबहू बिल्कुल ऐसी ही थी, इसलिए मैंने इन्हें पहचाना। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे आपसे? जीवन ज्योति। जी हाँ, जीवन ज्योति। जीवन ज्योति। शिवम साहब, जैसा आपने कहा था मैंने आपका काम कर दिया है। वेरी गुड। तुम्हारे काम की कीमत। थैंक यू सर। आप बढ़ेंगे मिस्टर वीरेंद्र रायजादा के कदम सीधे जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ, और अब वही उनकी मंजिल होगी। हाँ ध्रुव, तुम जल्दी से जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंचो। बेटा तुम पहुंचो तो सही, सब बताता हूँ वहां पे मैं। हाँ ध्यान से देख लो इन्हें, ध्यान से, क्योंकि अब यही होंगे तुम्हारे सो कॉल्ड पापा। पापा। सो नाउ नेक्स्ट मूव। अगला प्लान याद है ना? बिल्कुल याद। चले। वेदिका, वेदिका, वेदिका कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ तो है। कुछ भी तो नहीं। खाना लगा दूं? ना माशिमा, आप भूल गई, आज शुक्रवार है। आज के दिन वेदिका का उपवास होता है। तुम्हें कैसे पता? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब तुम्हारे बारे में हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? लेकिन अब तुम आराम करो, आज तुम्हारा उपवास है ना। खाली पेट ज्यादा बात करोगी तो कमजोरी आ जाएगी। चलिए माशिमा। आखिर ये लोग हैं कौन? ये मेरे बारे में इतना सब कैसे जान गए? जरूर इसमें कोई राज छुपा है। कौन है ये लोग? क्या आपको याद आता है कि इस शक्ल के मरीज का कभी आपने यहाँ इलाज किया? अब देखिए मिस्टर रायजादा, ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज आते हैं, इलाज कराते हैं और चले जाते हैं।
हम सभी की शक्लें तो याद नहीं रख सकते ना, और ये तस्वीर देखकर तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि उसका चेहरा काफी बिगड़ गया था, तो हो सकता है कि आप में से किसी ने। लीजिए, हमारे सीनियर कॉस्मेटिक सर्जन आ गए हैं, आप प्लीज उन्हीं से पूछ लीजिए। हेलो सर, ये तस्वीर देखकर कुछ याद आता है? आपने कभी इनका इलाज किया हो? सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इनका ऑपरेशन किया था। तो बताइए ना मेरे भाई कहाँ हैं? मेरा मतलब कि अगर आपने ऑपरेशन किया था तो आपको पता होगा कि वो कैसे दिखते हैं। देखिए प्लीज, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका बदला हुआ चेहरा कैसा दिखता है। डॉक्टर साहब, प्लीज हेल्प अस। देखिए, मैं आपके इन सारे सवालों का ऐसे कोई जवाब नहीं दे सकता। हमें अपने रिकॉर्ड चेक करने होंगे। डॉक्टर प्लीज रिकॉर्ड चेक कीजिए ना। आज तो रिकॉर्ड चेक कर पाना मुमकिन नहीं होगा। जो रिकॉर्ड इंचार्ज हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, अगले हफ्ते ही लौटेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। रुद्र का पता चल गया। हाँ तितली, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली, उसने हमें हमारा रुद्र लौटा दिया। तेरे खेल बड़े न्यारे हैं। एक हाथ साथ छोड़ देता है तो दूसरा हाथ थामने आ ही जाता है। मेरे रुद्र का पता चल गया है। देखना, अब वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। तितली, हमारे घर को जो खुशियों का ग्रहण लग गया था ना, लगता है वो हट रहा है। जीजा जी, रुद्र घर वापस आ जाएगा ना तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। खुशियों का दामन इतना बड़ा होता है, उसमें सारे गम और हर शिकायत से बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि पार्थ के खोने की वजह से वो हमसे दूर रह रहे हैं। शायद इसी को वो अपना पश्चाताप समझते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो इतने दिन निहारिका से दूर क्यों रहा। वो तो जब रुद्र भैया मिलेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। I mean, उनकी पहचान, उनका चेहरा सब बदल गया है, तो हमारे लिए उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऊपर वाले ने हमें उसका पता बताया है, तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी वही हमें दिखाएगा। एक बात याद रखना पुत्र, इंसान की सूरत को कितने भी चेहरे मिल जाए, बस सीरत तो उसकी एक ही रहती है ना। हमें रुद्र का पता चल जाएगा, हम उसे पहचान लेंगे पुत्र। हमें एक काम करना होगा, रुद्र भैया के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं वो हम कलेक्ट करेंगे, वो भी सोमवार से पहले। फिर देखते हैं कि रुद्र भैया हमें कैसे नहीं मिलते। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मारा रुद्र मिल गया। देखो ऊपर वाले का कमाल। मन एकादशी की व्रत की, उसके दरबार में हाजिरी लगाया कि काम पूरा। अब मैं माता भगवती का व्रत रखूंगी। हाय रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, मारे इस घर में आते ही तन्ने एक एक खुशियां लौटानी शुरू कर दी। मैं अब आपकी आंखों की पट्टी खोल रहा हूँ, और जैसे ही पट्टी खुल जाती है आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिएगा। अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए।
मैं सब कुछ देख सकती हूँ। डॉक्टर, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मुबारक हो, अब इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, आपने अपने इलाज से मेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आपका चेक आपकी क्लिनिक पहुंच जाएगा। आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कहते हैं दुनिया में एहसान नहीं उतारा जा सकता है और न ही चुकाया जा सकता है। आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं क्या, मेरे घर वाले भी कभी नहीं भुला सकते। थैंक्स अ लॉट। एहसान तो उस पर होता है जो गैर हो, और तुम कोई गैर थोड़ी ना हो। देखिए, आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। प्लीज़, मुझे अपने घर जाना है। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब वक्त आ गया कि तुम्हें सच बता दिया जाए। सच? कैसा सच? ये तुम्हारा ही घर है वेदिका, तुम अपने ही घर में हो। मेरा घर? ये मेरा घर नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? आओ मेरे साथ।